हाय दिस इज मी सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम क्लासेस बाय सलोनी। आज के इस क्लास में सीडीपी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसी में हम जानेंगे बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बीएड एमएड के सिलेबस के साथ साथ ये टॉपिक हमारा सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, केवीएस एनवीएस, सभी एग्जाम के लिए जिनमें सीडीपी आता है उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी लर्नर्स ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन एवरी स्पीशीज इन द वर्ल्ड। संसार की सभी प्रजातियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी प्रजाति एक जैसी नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम दो बंदर, यानी यहाँ तक कि अगर हम टू मंकीज भी अगर हम देखें तो वो भी अलग अलग विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं, सेम नहीं दिखते। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पीशीज। व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभी जातियों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं। वेरिएशंस एंड कलर्स आर ब्यूटी टू नेचर। विभिन्नताएं जो होती हैं वो प्रकृति में रंग भरती हैं, कलरफुल बनाने का काम करती हैं। डिफरेंसेस इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। विविधताएं जो होती हैं वो प्रकृति का एक रूल होता है, एक नियम होता है, और व्यक्ति यानी मानव भी उससे बचा हुआ नहीं होता। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एक्सेट्रा। ये जो बात है हमारी वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, वो मानव जीवन के लिए कही गई है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, जैसे कि उनकी हाइट, उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ले लीजिए, उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी स्ट्रेंथ या उनका हेयर कलर। दे मे बी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, डल यानी मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, डोमिनेंट और सबमिसिव कैसे हो सकते हैं, वो प्रभावशाली भी हो सकते हैं, क्रिएटिव भी हो सकते हैं, कम क्रिएटिव भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। आउटगोइंग यानी मिलनसार भी हो सकते हैं। विदड्रॉन यानी अंतर्मुखी, जो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। दिस लिस्ट ऑफ वेरिएशंस कैन बी एंडलेस। विभिन्नताओं की जो ये सूची है वो एंडलेस है, यानी कभी खत्म नहीं होने वाली है। डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स लेस। डिफरेंसेस यानी अलग होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लेस हैं, यानी किसी से कमतर हैं। एवरी चाइल्ड हैज देयर ऑन पोटेंशियल, सो रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ अदर्स। सभी चाइल्ड में, सभी स्टूडेंट्स कह लीजिए या व्यक्ति कह लीजिए, अपनी एक अलग पोटेंशियल होती है, इसलिए सभी की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ये आपके लिए एक मोरल पॉइंट है। बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब हम समझते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो किस बेस पर होती हैं। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के आधार पर होती हैं। इंटरेस्ट यानी रुचि के आधार पर होती हैं। वैल्यूज, जो हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं, जीवन के जो आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। एप्टीट्यूड के आधार पर हो सकती है, पर्सनालिटी के आधार पर हो सकती है। अब ये भी आपके लिए एक मोरल वैल्यू है, एक मोरल पॉइंट है। टीचिंग टेक्निक शुड नॉट बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। एज ए टीचर, हमारे जो टीचिंग टेक्निक है वो एक जैसे सभी बच्चों के लिए नहीं होने चाहिए। एवरी ईच लर्नर हैज डिफरेंट इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड लर्निंग नीड्स। हर स्टूडेंट की एक अलग इंटरेस्ट होता है, एबिलिटी होती है और नीड्स होती हैं। तो टीचर को क्या चाहिए कि सभी के लिए उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अपनी टीचिंग मेथड्स रखने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर अ टीचर, एक टीचर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस, यानी एक रूप अनुदेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगा है कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग होने चाहिए, विभेदी अनुदेशन होना चाहिए। यस। स्टूडेंट्स ग्रुप शुड बी होमोजीनियस। स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो होमोजीनियस होना चाहिए, नहीं। होमोजीनियस यानी एक जैसा, एक रूप, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर ग्रुप में हर तरह का बच्चा होना चाहिए। स्टूडेंट शुड स्टूडेंट्स ग्रुप शुड बी हेट्रोजीनियस, यानी अलग अलग विभिन्नताओं वाले, विषमताओं वाले अलग अलग बच्चे हर ग्रुप में होने चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। बच्चों का जो, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाया जाए वो अलग अलग
इंटरेस्ट वाले बच्चे उस ग्रुप में रखे जाने चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो ग्रुप बनाया जाना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी या जेनेटिक, जो कि आनुवांशिक होता है, जो हम अपने माता पिता से, अपने घर वालों से हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, हाइट वेट, ये सब। हमारी मेंटल यानी हमारा आईक्यू। टेम्परामेंटल यानी अगर हम कह सकते हैं कि किसी के पेरेंट्स में किसी में गुस्सा ज्यादा है तो बच्चों में होना स्वाभाविक है। दूसरा होता है हमारा सेकंड नंबर पे एक्वायर्ड यानी अर्जित, जो हम एनवायरनमेंट से यानी पर्यावरण से अर्जित करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि सोशल, जैसा हमारा समाज होगा हम वैसे बनेंगे। कल्चरल यानी हमारी, जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान में अलग सी यूनिफॉर्म होती है, अलग सा पैटर्न होता है ड्रेस का, तो वहां के लोग वही चीज को अपनाएंगे, तो वो उनका एक्वायर्ड यूनिफॉर्म स्टाइल है, एक्वायर्ड ड्रेसिंग सेंस है। एजुकेशनल, जिस तरह की हमें एजुकेशन मिलेगी हमारा मेंटल लेवल भी उसी तरीके का होगा, या हम वैसे ही चीजों को एक्वायर करेंगे। इमोशनल, अगर इमोशनल का मीनिंग है यहाँ पर कि सपोज दैट अगर हमारे घर में हैप्पी एनवायरनमेंट है तो बच्चा भी हैप्पी रहेगा, और अगर अब्यूजिंग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं या लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो बच्चे पे भी उसी चीज का फर्क पड़ेगा, वैसे ही बच्चे का एनवायरनमेंट हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग विद मी। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।